नमस्कार प्यारे बच्चों। सेंट मेरी मलंकारा हाई स्कूल में आपका स्वागत है। मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं के दूसरी इकाई से कविता क्रमांक 2 बेटी युग इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। बेटी युग इस कविता के कवि हैं आनंद विश्वास। बच्चों, कविता पढ़ने के पूर्व हम कवि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। आनंद विश्वास जी का जन्म जुलाई 1949 उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुर आदि। इनका परिचय कुछ इस प्रकार से है। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी कविता के माध्यम से आधुनिक युग को बेटी युग माना है। इस युग में बेटियां भी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनेंगी। बेटा बेटी दोनों शिक्षित होंगे तो शिक्षा पूरी होगी और देश प्रगति करेगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने बेटियों की शिक्षा, उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति का प्रतिपादन किया है। बच्चों, कवि आनंद विश्वास जी ने इस कविता के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है। लेकिन बच्चों, आज़ादी के पहले ऐसा नहीं था। उस समय लड़कियों को कोई अधिकार नहीं था। शिक्षा से तो वह कोसों दूर रहा करती थी। और तो और बच्चों, हमारे देश में अनेक कुप्रथाएं थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी अनेक प्रथाएं थी जो कि लड़कियों पर डाल दी गई थी। बाल विवाह का अर्थ होता है बच्चों बचपन में ही शादी कर देना, और सती प्रथा का अर्थ होता है कि शादी के बाद यदि स्त्री का पति मर जाता है तो लड़की के बिना मर्जी के भी उसे भी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। तो ऐसी अनेक कुप्रथाएं थी जिसकी वजह से हमारे देश में लड़कियां प्रगति नहीं कर पा रही थी और शिक्षा से वे कोसों दूर रहा करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चों। अब समय बदल गया है, लोगों की सोच भी बदल गई है। आज के इस आधुनिक युग को अब बेटियों का युग माना जाने लगा है। हमारे देश में हर कोने कोने में अब यह नारा जोर पकड़ लिया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब बेटी शिक्षित होगी तभी तो हमारा देश प्रगति करेगा। अब देश के सभी लोग बेटियों की शिक्षा के प्रति सजग हो गए हैं। सभी अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि आनंद विश्वास ने भी हमें यही संदेश दिया है। उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से बेटियों की शिक्षा के ओर तथा उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें प्रतिपादित किया है। तो बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है बेटी युग। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। आज जहां हम फेसबुक, मोबाइल, कंप्यूटर
इंस्टाग्राम आदि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ सुहानी लगती है। सुहानी मतलब प्यारी लगती है। बच्चों, कवि यहाँ हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश आज विकास कर रहा है, यानी प्रगति की ओर अग्रसर है, लेकिन इसके बाद भी हमें हमारी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत ही सुहानी लगती है। सुहानी का अर्थ होता है प्यारी लगना, सुंदर लगना, जो मन को भा जाती है। बच्चों, कवि कहते हैं कि इस बेटी युग के नए दौर यानी समय, मतलब कि आज का जो युग है वह बेटियों का युग है। इस नए दौर को, इस नए समय को आओ अब हम इसकी नई कहानी लिखें। बच्चों, कवि कहते हैं आओ अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के इस नए युग से संबंधित है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, दोनों लिखेंगे, तभी तो वे आगे बढ़ेंगे। बच्चों, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि इस बेटी युग में लड़का लड़की जब दोनों साथ में पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तभी तो वे तरक्की करेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी का अर्थ है मजबूत। जब दोनों शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उनके जो इरादे हैं वह भी मजबूत होंगे, फौलादी होंगे, और वे अपना इतिहास स्वयं रचेंगे, यानी खुद अपना इतिहास लिखेंगे, देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, जब देश के सभी लड़के और लड़कियां शिक्षित होंगे, यानी पढ़े लिखे होंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो देश प्रगति करेगा, है ना बच्चों। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। तरुण यानी जो युवा होते हैं, वे युवक युवतियाँ होते हैं ना, युवा नौजवान, उन्हें तरुण कहते हैं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं जब देश का हर एक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी पढ़े लिखे होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश के युवक युवतियाँ प्रगति की दौड़ में आगे दौड़ते जाएंगे, तभी हमारा देश तरक्की करते जाएगा। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, कवि यहाँ कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी, यानी कि सिर्फ लड़के पढ़ेंगे तो शिक्षा अधूरी होगी, आधी कहलाएगी। और ये शिक्षा पूरी कब कहलाई जाएगी? जब लड़कियां भी शिक्षित होंगी। कहने का अर्थ ये है कि जब लड़का लड़की, यानी जब दोनों को अच्छी तरह से शिक्षित किया जाएगा तभी शिक्षा पूरी कहलाई जाएगी। कवि कहते हैं हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। आगे कवि कहते हैं कि हमने इस पर विचार किया है और आप सब भी इस पर विचार करें, चिंतन करें। मनन का अर्थ होता है चिंतन करना, सोचना। कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से समाज के सभी लोगों के सामने अपनी विचारधारा प्रकट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने मन में यह बात सोची है, और वो कहते हैं कि सभी लोग इस बात को सोचें, समझें और इस पर समीक्षा करें। समीक्षा यानी इस पर आलोचना करें, परीक्षण करें कि सारा जग शिक्षा में कैसे होगा, शिक्षा पूरी कब कहलाई जाएगी। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। कवि कहते हैं कि हमने यह विचार किया है और मन में यह ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। बच्चों, कवि यह कहना चाहते हैं
कि हमने मन में यह ठान लिया है, ठानना मतलब पक्का कर लिया है कि अब हम इस संसार को भी शिक्षामय करेंगे। लेकिन बच्चों, यह संसार शिक्षामय कब होगा? सभी लोग जब लड़का लड़की यानी बेटा बेटी दोनों शिक्षित होंगे, तभी यह शिक्षा पूरी शिक्षा कहलाएगी और तभी सारा संसार शिक्षामय होगा। आगे कवि कहते हैं, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, कवि यहाँ कहते हैं कि अब संसार में कोई भी बिना पढ़े नहीं रहेगा, मतलब अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। मतलब इस आधुनिक युग में सभी लोग शिक्षित होंगे। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि समाज में, इस संसार में अब किसी को भी वह अनपढ़ नहीं रहने देंगे। सबके हाथों में पुस्तक होगी, जितने भी बालक बालिकाएं हैं, युवा हैं, उन सबके हाथों में क्या होगी? पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। बच्चों, कवि कहते हैं जिस तरह से गंगा नदी की धारा दूर दूर तक जाती है और सबको पवित्र करती है, उसी तरह इस ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा भी हर एक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी। कहने का अर्थ यह है कि यह जो ज्ञान की धारा है, यह भी सबके घरों तक पहुँचेगी और सबको शिक्षित करेगी। अर्थात घर का हर एक बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और वह शिक्षित होगा। बच्चों, कवि कहते हैं कि पुस्तक और कलम की शक्ति को भला कौन नहीं जानता। पुस्तक तो ज्ञान का भंडार है। पुस्तक ही एक सच्चा मित्र है जो बिना किसी स्वार्थ के सबका साथ देता है। इसीलिए तो पुस्तक को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। और कलम की शक्ति तो जग जाहिर है, कलम की शक्ति तो सब जानते हैं। कवि यह कहना चाहते हैं कि पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर है और इसी से सबका नाम होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब बच्चों, अब हम कविता की अंतिम पंक्तियाँ देखते हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो बच्चों, इस आखिरी पंक्ति में हम देखते हैं कि कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि आज का जो युग है वह बेटियों का युग है। बेटियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, प्रगति कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। सम्मान का अर्थ होता है आदर। यह आदर की बात है, सम्मान की बात है। यह एक पर्व के समान है। पर्व यानी त्यौहार। कवि कहते हैं यह एक पुण्य पर्व के समान है। पुण्य मतलब धर्म के समान है कि बेटियां कितना आगे बढ़ रही हैं। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। आगे कवि कहते हैं सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। जी हाँ बच्चों, जब सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी तो जन जन का उत्थान होगा। उत्थान का अर्थ है प्रगति। जब सभी लोग एक दूसरे को सम्मानित करेंगे, उनका मान सम्मान रखेंगे, तभी हमारे देश के हर एक व्यक्ति को प्रगति प्राप्त होगी। और ये कैसे होगी? जब सब शिक्षित होंगे, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या किसी और भी बात को, सब एक समान होंगे, तभी देश की प्रगति संभव है। बच्चों, प्राचीन काल में ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं यदि इसी तरह से बेटी युग की हवा चलेगी तो इस बेटी युग की हवा में यही गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है।
कहने का मतलब यह है बच्चों कि जिस तरह से प्राचीन काल में भारत एक सक्षम देश था जिसे विश्व के सभी लोग सोने की चिड़िया कहते थे, उसी तरह से आज भी जब बेटा बेटी दोनों शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे और हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, आज भी यही गूंज सुनाई देगी कि भारत एक सोने की चिड़िया है ना बच्चों। कवि आगे कहते हैं, उसी तरह से आज भी हमें नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। तो देखा बच्चों आपने, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें कितना सुंदर और प्यारा संदेश देना चाहा है। कवि ने इस कविता में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को उजागर किया है। कवि का ये मानना है कि जब बेटा बेटी दोनों शिक्षित होंगे तभी शिक्षा पूरी कहलाई जाएगी। सही बात है ना बच्चों। आज के समय में लड़का लड़की दोनों एक समान हैं, दोनों को एक समान ही शिक्षा का अधिकार भी मिलना चाहिए। अब ज़माना बदल गया है, लोगों की सोच में भी बदलाव आ गया है। अब सभी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगे हैं। इसका परिणाम यह है कि हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। जीवन के हर क्षेत्र में लड़कों के समान सभी काम सफलतापूर्वक कर रही हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, एस्ट्रोनॉट हो, सेना में हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियों ने अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं और उन्होंने वहां पे प्रगति भी हासिल की है, अपना नाम भी रोशन किया है। न कि अपना नाम, अपने देश का नाम भी रोशन किया है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों की सोचने समझने के लिए मजबूर किया है कि हमें अपनी विचारधारा को बदलना होगा और आज के इस युग को बेटियों का युग मानना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम बेटी युग इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखें, यानी कि वन वर्ड आंसर। पहला प्रश्न है, आज किसका युग है? उत्तर है बेटी का। दूसरा प्रश्न है, किसकी कहानी सबको सुहानी लगती है? इसका उत्तर है नानी की। तीसरा प्रश्न है, अब कैसी जवानी दौड़ेगी? इसका उत्तर है तरुण। चौथा प्रश्न है, सारी जग को कैसा करना है? इसका उत्तर है शिक्षा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बेटी युग में कौन कौन पढ़ेंगे? इसका उत्तर है बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा पूरी कब होगी? इसका उत्तर है बेटा बेटी जब दोनों शिक्षित होंगे तब शिक्षा पूरी होगी। तीसरा प्रश्न है, अब कोई कैसा नहीं होगा? इसका उत्तर है अब कोई अनपढ़ नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, जन जन का उत्थान पर्व कब होगा? इसका उत्तर है जब सभी सबका सम्मान करेंगे तब जन जन का उत्थान पर्व होगा। आगे देखिए बच्चों, भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। बच्चों, पहले तो हम यह समझते हैं कि शब्द युग्म होता क्या है। शब्द युग्म ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, यानी उनका उच्चारण एक सा होता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वे अलग होते हैं। जी हाँ बच्चों, शब्द युग्म के शब्द पढ़ने और सुनने में एक से लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से उनका उच्चारण अलग होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आजकल, यहाँ वहाँ, अच्छा बुरा आदि। अब बच्चों, यहाँ पर भी
कुछ शब्द दिए गए हैं हमें, जिसके यहाँ पे शब्द एक में बताकर वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि पहला है धन दौलत। इसका वाक्य इस प्रकार से है, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। उसी प्रकार से दूसरा शब्द एक में है घूमना फिरना। वाक्य इस प्रकार से होगा, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। तीसरा है घर घर। वाक्य है, दिवाली में घर घर मिठाइयाँ बनती हैं। चौथा है गांव गांव। वाक्य इस प्रकार से है, अंतर्जल की सुविधा गांव गांव में उपलब्ध है। आगे देखिए बच्चों, शब्द है फूल। अब इसका होगा यहाँ पे फल फूल। वाक्य इस प्रकार से है, बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद लाइए। अगला है कूड़ा। अब इसका होगा कूड़ा करकट। वाक्य है, बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा करकट इकट्ठा किया है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है पहचान। अब इसका शब्द एक में है जान पहचान। वाक्य है, समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया है। आखिरी है उधर। इसका शब्द एक में है इधर उधर। वाक्य है, बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। बच्चों, आशा है आपको बेटी युग ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।